मूवी का नाम है सुपरफ्लाई, जिसे हम आपको बताएंगे कि कैसे एक ड्रग डीलर अपनी माफिया बॉस को हराकर सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन जाता है। लेकिन उसे पहले अगर अभी आपने डेमो फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर हमेशा इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाती रहती हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम सब पहले लूकस नाम के आदमी को देखते हैं जो एक ड्रग का धंधा करता है। लूकस टूनन नाम की एक आदमी को अपना कुछ पैसा उधार दे रखा था, इसीलिए अपना पैसा मांगने के लिए लूकस एक क्लब में जाता है और टूटन से पैसे मांगता है। लेकिन टूटन के पास पैसे नहीं होते हैं तो लूकस उसकी कार की चाबी ले लेता है और कहता है कि जब पैसे होंगे तो अपनी कार ले जाना। फिर टूटन की कार को ले जाकर वो चला जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि लूकस इस शहर की सबसे बड़ी गैंग जिसका नाम स्नोपस्ट्रोल होता है, उसे अपनी 2 गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा होता है जिसका नाम जार्जिया और सिंधिया होता है। फिर पार्टी करने के बाद सभी बाहर आते हैं। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और लूकस जार्जिया को गुड नाइट बोलकर उसे यहाँ से भेज देता है। तभी स्नोपस्ट्रोल गैंग में शामिल एक खूंखार आदमी की नजर लूकस और उसकी गर्लफ्रेंड पर जाती है जिसका नाम जूजू होता है। जूजू लूकस के पास जैसे ही आता है तो सबसे पहले तो लूकस की बेइज्जती करने लगता है। फिर दोनों में बहस होता है और मारपीट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जूजू अपनी सफेद बंदूक निकालता है और लूकस के ऊपर गोली चला देता है। लेकिन वो गोली जिसने जूजू चलाई थी वो किसी लड़की को जाकर लग जाती है, जिसे देख स्नोपस्ट्रोल गैंग के शामिल सभी लोग भागने लगते हैं और लूकस भी उस लड़की को गंभीर हालत देखकर कुछ पैसे देता है और भागकर सीधा अपनी दोस्त एडी के पास जाता है, जहां वो देखता है कि एडी अपनी गर्लफ्रेंड फैटी के साथ गैम्बलिंग मैच करने में बिजी होता है। लेकिन लूकस एडी को बीच में ही लेकर चला जाता है और अपने साथ सारी घटना को बताता है कि जूजू ने मारने की कोशिश की, जिसे सुनकर एडी को बहुत गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए तड़प उठता है। लेकिन लूकस ने उसे किसी तरह कंट्रोल करता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नोपस्ट्रोल की गैंग हेड जिसका नाम ब्लैक मामा होता है वो जूजू को बहुत डांट रहा होता है कि तूने लूकस से पंगा क्यों लिया, आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे हुई लूकस के साथ झगड़ा करने की, पता भी है कुछ तुम्हें लूकस के बारे में। लेकिन जूजू ब्लैक मामा की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देता है और एक सलून में चला जाता है। तभी अचानक उस पर हमला हो जाता है और जूजू पूरी तरीके से बच निकलता है। लेकिन उसकी शक लूकस पर जाती है कि ये हमला जरूर लूकस ने ही कराई होगी। इधर हम देखते हैं कि लूकस अपनी ड्रग के बिजनेस को बढ़ाने के लिए अल्बर्टो नाम के एक आदमी से मिलता है और कहता है कि आप एस्केलेटर की जगह डायरेक्टर मुझे दीजिए। तभी अल्बर्टो समझ जाता है कि ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इसलिए उन्होंने लूकस की सप्लाई 3 गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन लूकस के पास इतना ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपना पूरा घर बेचकर ड्रग्स को परचेस कर लेता है। लेकिन स्नोपस्ट्रोल गैंग के मेन लीडर जिसका नाम ब्लैक मामा था वो लूकस से मिलता है और कहता है कि क्या तुम्हारे किसी आदमी ने मेरे गैंग पर हमला किया। तो लूकस कहता है कि नहीं यार, मैंने तो उस दिन इस शहर में भी नहीं था, फिर मुझ पर शक क्यों कर रहे हो। जिसे सुनकर ब्लैक मामा उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अल्बर्टो ने लूकस के लिए 3 गुना ड्रग सप्लाई कर दिया था, जिसे एडी और लूकस शहर के अलग अलग मोहल्ले में बेचने लगते हैं, जिससे कि उनकी कमाई की डबल ट्रिपल हो जाती है और इसीलिए लूकस स्ट्रैकर से अपना कनेक्शन कट कर देता है। फिर लूकस अपनी मोटी कमाई की खुशी में एक पार्टी रखता है जिसमें लूकस के सारे फ्रेंड आए हुए थे। तभी उसकी नजर एडी की वॉच पर जाती है जिसकी कीमत $6 की थी। तभी लूकस एडी को कहता है कि भाई देख, अभी हमें एकदम नॉर्मल रहना है ताकि हम लोगों के बारे में पुलिस जान भी जाए तो उनकी शक हम पे ना हो। लेकिन नॉर्मल रहना एडी के बस की बात नहीं थी। पैसे रहने पर गर्लफ्रेंड के साथ खूब मजे करता था। तभी हम देखते हैं उस पार्टी में एडी की एक दोस्त फैटी मौजूद थी जो एडी के रियलिटी को देखकर कहती है कि भाई ने भी ड्रग सप्लाई करना चाहता हूँ। लेकिन एडी उसे मना कर देता है क्योंकि लूकस से उसकी परमिशन नहीं थी। लेकिन फैटी भी जिद कर उससे ड्रग्स का एक पैकेट दे देता है। इसी बीच फैटी की वाइफ आ जाती है और देखती है कि फैटी अपने 3 गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा है। ये सब देखकर उसे अच्छा नहीं लगता और सीधा स्नोपस्ट्रोल गैंग की जूजू से जा मिलती है और बोलती है कि तुम्हारी गैंग में जो हमला हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि फैटी ने की थी। जिसे सुनकर जूजू और ब्लैक मामा को काफी गुस्सा आता है और फैटी को धाए धाए उड़ाने के लिए जूजू निकल जाता है। इधर फैटी को देखते ही फुल्ली नाइट पार्टी एंजॉय कर रहा
अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में घूम रहा था, तभी पुलिस उसे नशे के धुत में देखती है और कार को चेक करने लगता है। तब इसकी कार से ड्रग का एक पैकेट मिल जाता है और दोनों को अपनी एक फ्रेंड लोरा के पास लेकर चला जाता है, जहाँ लोरा उससे पूछती है कि तुम दोनों किसके लिए काम करते हो। यहाँ फैटी ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने सब कुछ बक दिया। अगले दिन हम लोरा को अपनी पुलिस टीम के साथ लूकस के पास देखते हैं, जो कह रही होती है कि अगर तुम अपने कमाई का 40% दे दोगे तो तुम्हें ड्रग सप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसके अलावा लूकस के पास कोई और रास्ता नहीं होता है जिससे वो बचे। तो वो एग्री हो जाता है और फैटी गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। फिर लूकस की गर्लफ्रेंड जॉर्जिया उसे कहती है कि तुम इस कंट्री ही छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। और लूकस ऐसा ही करता है, अपने सारे पैसे को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करा लेता है ताकि वो इजीली भाग सके। लेकिन जैसे ही लूकस भागने वाला होता है, उसे स्कैटर पकड़ लेता है और कहता है कि ज्यादा होशियारी मत दिखाना, जहाँ कहते हैं चुपचाप वहाँ चलना। लूकस को अल्बर्टो के पास लेकर जाता है और कहता है कि मेरे साथ बिजनेस करने वाले लोगों को कभी भी अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा जाता है, और इतना बोलकर स्कैटर को गोली मार देता है, जिसे देखकर लूकस भी हैरान हो जाता है। और अगले दिन लूकस अपने तीनों गर्लफ्रेंड के साथ कंट्री छोड़कर भागने लगता है। तभी स्नोप स्ट्रोल गैंग ने हमला कर देता है और एक गोली जॉर्जिया को लग जाती है। फिर लूकस फायर बॉटल की चारों तरफ आग लगा देता है और अपनी कार में भाग निकलता है, लेकिन उसका पीछा जूजू और ब्लैक मामा करने लगते हैं। फिर जूजू की कार बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाती है, लेकिन ब्लैक मामा अभी भी लूकस का पीछा कर रहे होते हैं। तभी जॉर्जिया ने इनकी कार की शूट करके इसे भी ब्लैक मामा के साथ साथ ब्लैक कर देती है, और दोनों मजे करने थाईलैंड के ट्रिप मारने निकल गए और एडी उसकी बिजनेस को संभालने लगा, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।